एक बार फिर से मौसम खराब हुआ है। बारिश से लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगातार दिक्कतें पेश आ रही हैं। बड़ी जानकारी रामबन से आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रामबन में, जहां लगातार मौसम खराब बना हुआ है और अब एक बार फिर से मौसम की जो स्थिति है वो खराब होती हुई दिख रही है। बारिश और लैंडस्लाइड से जो खतरा है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है। लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, रेस्क्यू टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। दिक्कतें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में आ रही हैं। जिस तरीके से सैलाब आया, बड़ी मात्रा में जो मलबा है वो कई घरों को अपनी चपेट में ले चुका है। रास्ते पूरी तरीके से टूट चुके हैं, रास्ते बंद हैं, आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। रेस्क्यू टीमें घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो गाड़ियां हैं जहां की तहां फंसी हैं और लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मौसम लगातार जो है वो खराब बना हुआ है। खराब स्थिति मौसम की देखने को मिल रही है। और गुरसिमरन रामबन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट, खतरा लगातार बना हुआ है, क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त हम आईटीआई रामबन में मौजूद हैं, जिसे जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। सरजीवन से कहूँगा आपको विजुअल सिखाएं कि आईटीआई रामबन के कमरों के अंदर तक जो है वो सैलाब यहाँ तक पहुँच गया है और क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर था तो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा टूट भी गया है। ये तस्वीरें आपको आईटीआई के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक जो स्मार्ट क्लासरूम था, जो क्लासरूम यहाँ पर थे, वो सब का नुकसान जो है हुआ है और अंदर के हालात जो हैं ये आपको हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सैलाब आया और आईटीआई के अंदर चला गया। बच्चों की जहाँ पर क्लासें लगती थी, बच्चे यहाँ पर बैठकर लेक्चर्स अटेंड करते थे, अब हालात क्या है? प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से यहाँ पर जो है टूट गए हैं। कुर्सियाँ, डेस्क के हालात आप देखिए, अलमीरा यहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालात ये हैं कि आलम अंदर भी तकरीबन कुछ ऐसा है और बाकी कमरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी तकरीबन हालात जो हैं वो ऐसे हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे स्केड्यूल लगा हुआ है कि कब कौन सी क्लास होती थी, बच्चे यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने आते थे, लेकिन एकाएक जब पानी और ये सैलाब आया है तो इस सैलाब ने पूरे इस इलाके को जो है अपने चपेट में ले लिया, आगोश में ले लिया। आप देखेंगे जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स की दीवारें हैं, जहां पर ड्राफ्ट्समैन सिविल जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें हर एक चीज़ यहां पर तबाह हो गई है। कोई भी जो है चीज़ यहां पर बची नहीं है। कुछ लोगों से यहां पर पूछने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा हुआ क्या है, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे पूरे डैमेज हो गए? सर, ये जो रात को कल क्लाउड बर्स्ट हुआ उससे इस नाले में काफ़ी पानी आ गया। नाले की दीवार तोड़ के पानी अंदर घुसा है और पूरा जितना हमारा ये मोटर मैकेनिक की ट्रेड है, इसकी जितनी मशीनरी थी, जितनी इक्विपमेंट था, सारा कुछ बह गया, बाकी दब गया। इस तरह हमारे यहाँ ड्राफ्ट्समैन सिविल की ट्रेड थी, उसकी मशीनरी इक्विपमेंट थे, जिसमें खासकर ये बताऊँगा कि 20 हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो थे फुली लोडेड, वो सारे के सारे या तो बह गए और कुछ उसमें दब गए हैं। और बाकी जो हमारे पास सीबीटी लैब है, जहाँ हमारे बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, उसमें भी 3 फुट तक जो पानी भर गया, वो भी पूरे कंप्यूटर जो है वो डैमेज हो चुके हैं। सर, तकरीबन करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हमारी बिल्डिंग का और मशीनरी इक्विपमेंट का हुआ है, आप देख रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसको रेस्टोर कर पाएँ ताकि बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो सफ़र ना हो। ट्रेनिंग सफ़र ना हो, लेकिन तस्वीरें जो सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप ये देखिए मलबा जो है वो कहाँ तक आ गया है। यहाँ पर जो है ये नाला था, पीछे नाले की दीवार टूटी और ये पूरा जो आईटीआई का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टूट के घिर गया। ये तस्वीरों में आप देखेंगे, चाहे वो जेनसेट की बात की जाए, बाकी चीज़ों की बात की जाए, अलमीरा की बात की जाए, जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर थे जो कि ट्रेड और मैकेनिक के थे, वो यहाँ पर जो हैं पूरी तरह से यहाँ तबाह हो गए हैं। ये आप देखिए, ये मशीनें हुआ करती थी जो कि वो आईटीआई के बच्चे जो कि ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे वो इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन हर एक मशीन जो है वो तहस नहस हो गई है। कितना जो है हाइट तक जो सैलाब आया है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो छत पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। जो छत 8 से 9 फीट ऊंची हुआ करती थी वो पूरी तरह से यहाँ पर निस्त नाबूद हो गई है। वहाँ से वो सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ से जो है ये एक नाला जाता था, वहाँ पर वो टूटा और उसके बाद ये सारी जो तस्वीरें हैं ये अब आप सामने देख रहे हैं। लगातार सरजीवन से कहूँगा आपको तस्वीरें जो है यहाँ पर दिखाते रहेंगी किस तरह से जो नुकसान की तस्वीरें हैं, नुकसान का क्या आलम है, इस पूरे जो सैलाब से नुकसान हुआ है। छत जो है, छत तक पानी पहुँचा है, छत जो है वो घिर गई है। बाकी हर एक जगह देखिए, पानी को जब बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिली तो यहाँ से जो है
ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर टूटा और यहाँ से पानी बाहर गया है। एक तरफ जो पूरा जो दीवार है उसे लेकर बाहर चला गया, दूसरी तरफ यहाँ से बाहर गया। कंप्यूटर यहाँ पर 20 से ज़्यादा जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए। तस्वीरों में आप देखेंगे तो कोई डेस्क है वो नीचे गिरा है, अलमारी यहाँ पर नीचे गिरी है, कुछ अलमारियाँ वहाँ पर आपको दिखेंगी क्योंकि वहाँ से पानी नहीं आया, वरना इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है इस सैलाब ने अपना आतंक जो है वो ना बिछाया हो। बच्चों के बैठने की बात करें, डेस्क यहाँ पर पूरी तरह से तबाह, एयर कंडीशनर जो कि इस स्ट्रक्चर पर लगे हुए थे आईटीआई के वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये इक्विपमेंट्स आप देखें तो तकरीबन करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स ही हैं जो बताया जाता है कि वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं, जिसमें मशीनें हैं जो कि यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन के लिए यूज़ होती थी या मैकेनिकल के लिए यूज़ होती थी। हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है और लगातार जो है लोग अब प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द इसे रिस्टोर किया जाए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफ़र ना करे। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिन में हमने देखा कि भीषण बारिश हुई और हर एक मशीन यहाँ पर आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी ज़मींदोज़ हो गई इस सैलाब के जो है जो आगोश में आई और उसके बाद इन मशीनों का अब कुछ नहीं बचा। और ये हालात जो हैं ये आईटीआई रामबन की तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर भीषण जो है नुकसान हुआ और अब कोशिश प्रशासन की तरफ से ये कि जल्द से जल्द इसे रिस्टोर किया जाए। लेकिन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान, उसकी भरपाई जो है कहीं ना कहीं मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है। प्रशासन को दोबारा से जो है ये मशीनरी सब जो है लाना पड़ेगा, तब तक ही जो बच्चे जो कि आईटीआई की ट्रेनिंग करते थे इनके लिए जो है दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। जी ठीक है गुरसिमरन, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि केवल एक जगह नहीं, काफी ऐसे इलाके हैं रामबन में जो भारी बारिश से प्रभावित हुए, बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। रामबन में आसमानी आफत के बाद से जिंदगी का रेस्क्यू जारी है, लेकिन आपदा इतनी भीषण है कि इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। एक बार फिर से मौसम खराब हुआ है। बारिश से लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगातार दिक्कतें पेश आ रही हैं। बड़ी जानकारी रामबन से आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रामबन में, जहां लगातार मौसम खराब बना हुआ है और अब एक बार फिर से मौसम की जो स्थिति है वो खराब होती हुई दिख रही है। बारिश और लैंडस्लाइड से जो खतरा है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है। लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, रेस्क्यू टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। दिक्कतें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में आ रही हैं। जिस तरीके से सैलाब आया, बड़ी मात्रा में जो मलबा है वो कई घरों को अपनी चपेट में ले चुका है। रास्ते पूरी तरीके से टूट चुके हैं, रास्ते बंद हैं, आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। रेस्क्यू टीमें घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो गाड़ियां हैं जहां की तहां फंसी हैं और लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि मौसम लगातार जो है वो खराब बना हुआ है। खराब स्थिति मौसम की देखने को मिल रही है। और गुरसिमरन रामबन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट, खतरा लगातार बना हुआ है, क्या अपडेट? देखिए इस वक्त हम आईटीआई रामबन में मौजूद हैं, जिससे जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। सरजीवन से कहूँगा आपको विजुअल सिखाएं कि आईटीआई रामबन के कमरों के अंदर तक जो है वो सैलाब यहाँ तक पहुँच गया है और क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर था तो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा टूट भी गया है। ये तस्वीरें आपको आईटीआई के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक जो स्मार्ट क्लासरूम था, जो क्लासरूम यहाँ पर थे, वो सब का नुकसान जो है हुआ है और अंदर के हालात जो हैं ये आपको हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सैलाब आया और आईटीआई के अंदर चला गया। बच्चों की जहाँ पर क्लासें लगती थी, बच्चे यहाँ पर बैठकर लेक्चर्स अटेंड करते थे, अब हालात क्या है? प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से यहाँ पर जो है टूट गए हैं। कुर्सियाँ, डेस्क के हालात आप देखिए, अलमीरा यहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालात ये हैं कि आलम अंदर भी तकरीबन कुछ ऐसा है और बाकी कमरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी तकरीबन हालात जो हैं वो ऐसे हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे स्केड्यूल लगा हुआ है कि कब कौन सी क्लास होती थी, बच्चे यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने आते थे, लेकिन एकाएक जब पानी और ये सैलाब आया है तो इस सैलाब ने पूरे इस इलाके को जो है अपने चपेट में ले लिया, आगोश में ले लिया। आप देखेंगे जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स की दीवारें हैं जहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें हर एक चीज़ यहाँ पर तबाह हो गई है। कोई भी जो है चीज़